thin sheet of metals, बहुत पतली शीट होंगी तो उसमें से क्या होगी, ये रेज पास कर जाती है, बाहर निकल जाती है. इफ़ द मेटल शीट इज टू थिक, इफ द metal sheet is thick to be penetrated, the rays cast a shadow. यानी या तो वो उस शीट को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ चली जाएंगी अगर थिन है, और अगर वो थिक है जिसे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती तो उनका एक शेडो बनेगा, यानी कि डॉट की तरह से वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी, मार्क की तरह से रिप्रेजेंट अपने आप को शो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस एक्सरे. एक्सरे आपने नाम सुना होगा, एक्सरे मेडिकल साइंस में इसका यूज़ होता है. ठीक है. बॉडी के इंटरनल पार्ट, बोन्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए इसका एक्सरे का यूज़ करते हैं. बोन में क्रैक है या नहीं है, उनकी लोकेशन, वो सब चेक करने के लिए. व्हेन दे स्ट्राइक ए मेटल लाइक टंगस्टन. ठीक है. जैसे W टंगस्टन मेटल है, तो जैसे टंगस्टन पर ये कैथोड रेज को हमने स्ट्राइक कराया तो एक्सरे जनरेट हो जाएंगे. ठीक है. एक्सरे का क्या यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया. एक्सरे का वो आपने भी पढ़ा होगा, एक्सरे का क्या यूज़ है. ठीक है. नेक्स्ट, द रेज आयोनाइज ए गैस थ्रू विच दे पास्ड, थ्रू विच दे पास. यानी कि अगर कैथोड रेज को आप किससे पास कराते हैं, किसी गैस के थ्रू पास कराते हैं, गैस से, तो वो क्या हो जाएगी, गैस आयोनाइज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है. गैस का पार्टिकल क्या करेंगे, मतलब कैथोड रेज में पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, गैस के पार्टिकल उन इलेक्ट्रॉन को गेन के, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्साइड बन जाएगा. सल्फर है, सल्फाइड बन जाएगा. क्लोरीन है, क्लोराइड बन जाएगा. इस तरह से आयोनाइज हो जाते हैं. ठीक है. They heat a substance on which they fall, on which मतलब जिस पर इनका कोलिजन होगा, जिस पर ये गिरेंगे, उस मटेरियल को क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी होती है. ठीक. एनर्जी, तो इसलिए ड्यू टू एनर्जी ये उसे सप्लाई कर देते हैं मटेरियल को, और इसलिए वो हीट अप हो जाता है अगर वो उसे गेन एब्जॉर्ब करता है. दे रोटेट, रोटेट कर सकते हैं किसी को, किसे रोटेट कर सकते हैं, एक लाइट व्हील. ए रोटेट, दे रोटेट ए लाइट व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, प्लेस्ड इन देयर पाथ. दिस shows that cathode rays, ये वेव की क्वालिटी नहीं होती है. दैट कैथोड रेज कंटेन material particles material particles having both mass and velocity. ठीक है. तो एक कोई सिंपल रेज, सिंपल रे, जैसे लाइट, सनलाइट में अगर हमने क्या रखा, कोई व्हील रखा, तो क्या रोटेट करेगा? नहीं करने वाला, वो रोटेट नहीं करेगा. अब विंड में रखेंगे तो रोटेट. अब आप कहेंगे सर विंड भी तो क्या है, उसमें तो कुछ नहीं. विंड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं.
ठीक है, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब वो पार्टिकल व्हील के किसी उस पार्ट से टकराते हैं तो उसमें क्या होगा, उसे अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फिन से टकराएंगे उसके व्हील के, और वो उसे क्या करेंगे, रोटेट यानी कि स्पिनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई लाइट व्हील अगर इसके कॉन्टैक्ट में रख देते हैं, इनके बीच में रख देते हैं, तो वो क्या करने लगेगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। और इससे क्या प्रूव होता है कि उसमें मास है, वेलोसिटी है और चार्ज है। चार्ज भी हो गया, मास भी हो गया, यानी कि ये पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक वो सब लिख लिया है। कैथोड रेज कंटेन, तो अब इसमें वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन सब से क्या प्रूव हुआ, कैथोड रेज कंटेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यानी कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ negatively charged particles, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, known as निगेट्रॉन्स। ठीक है, बाय जे थॉमसन, known as निगेट्रॉन्स बाय जे थॉमसन। ठीक है, एंड लेटर ठीक है, या लिख देते हैं ऐसा क्या, एंड इलेक्ट्रॉन्स नोन एज निगेट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बाय स्टोने। तो स्टोने साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम प्रोवाइड किया, जे थॉमसन ने तो इन्हें क्या कहा, निगेट्रॉन्स कहा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स निगेट्रॉन्स, और स्टोने ने इन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाम ज़्यादा बेटर था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नाम को मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। बेटर क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फील हुआ, गुड फील। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सभी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। तो स्टोने ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जबकि जे थॉमसन ने उसे क्या कहा था, निगेट्रॉन्स कहा था। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब निगेट्रॉन्स। ठीक है, और ठीक इस तरह से अब एक दो पॉइंट और हमें इसमें लिखना है बस। ठीक, जैसे पहला नो कैथोड, no cathode ray was developed, was produced लिख लो, was produced when the tube was completely evacuated, ठीक है, बिल्कुल अगर खाली कर देंगे, इवैक्यूएटेड कर देते हैं, गैस ही नहीं होगी, तो कोई कैथोड रे जनरेट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस सेम type of cathode rays as they have the same E by M. E is the charge, M is the mass, charge by mass ratio, यानी सभी का E बाई एम क्या आता है, सेम आता है। ठीक,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होगा वो किसी से भी रिलीज़ हो, चाहे गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी गैस यूज़ करें, इलेक्ट्रॉन का सभी का इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, जितना लिखवाया 1.6, और उसका मास भी सेम होगा 9.11। तो E/m रेशो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। दिस, और इससे क्या पता चलता है, इंडिकेट्स दैट द particles present in cathode rays are fundamental constituent of all मैटर। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, जब E/m हर बार ही सेम है, हम गैस को चेंज कर दें, इसका मतलब वो सभी में प्रेजेंट है। जैसे हीलियम गैस लिया तब भी वही आंसर है, आपने हाइड्रोजन गैस लिया वही आंसर है, आपने ऑक्सीजन लिया तब भी सेम आंसर, यानी हर बार गैस चेंज करने के बाद भी रिजल्ट सेम है। मेटल इलेक्ट्रोड चेंज किया तब भी रिजल्ट सेम है। मान लो सोडियम के प्लेस पर पोटेशियम, प्लेटिनम, कार्बन, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड लें या नॉन मेटल का किसी का भी इलेक्ट्रोड यूज़ करें, कोई भी गैस लें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इवन इंडिपेंडेंट टू द सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, मतलब सप्लाइड वोल्टेज से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। E/m रेशो इंडिपेंडेंट टू द E/m रेशो इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू applied voltage and used metal electrode and gas। आप चाहे कोई भी गैस लें, कोई मेटल इलेक्ट्रोड लें, कितना भी वोल्टेज अप्लाई करें, E/m रेशो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करता E/m रेशो। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, आप कुछ भी रखें, कैसे भी रखें, हर बार रिजल्ट सेम आने वाला है। क्लियर। चलिए, अब ये E/m रेशो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो रिज़ल्ट कितना आता है, वो सब अभी अगर रिक्वायरमेंट है आगे हमें, तो हम इसे आगे नेक्स्ट उसमें, वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है E/m रेशो का, फिर भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से ये सॉल्व किया गया। बहुत ज़्यादा डिटेल की फिजिक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट हमें केमिस्ट्री में नहीं होती है, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, गुड डे।